मगध के राजकुमार स्त्रोण बहुत उदंड थे। वो बड़ों का अपमान करने में कभी नहीं चूकते थे। उन्हें बड़ों का अपमान करने में एक रस मिलता था और वह आनंद का एहसास किया करते थे। उनकी इस आदत से परेशान होकर उनके माता पिता भगवान गौतम बुद्ध के पास गए। उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध से कहा, हे भगवान, मेरा पुत्र स्त्रोण बहुत उदंड है। वह बड़ों का अपमान करने में जरा सा भी नहीं चूकता है। उसे बड़ों का अपमान करने में बहुत रस आता है। कृपया आप ही हमें कोई मार्ग बताएं। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, आज आप जाइए और कल अपने पुत्र स्त्रोण को यहाँ पर प्रवचन में ले आना। दोनों राजा और रानी ऐसा ही करते हैं। दूसरे दिन वो अपने पुत्र स्त्रोण को महात्मा बुद्ध के प्रवचन में लेकर पहुंच जाते हैं। कुछ समय पश्चात जब महात्मा बुद्ध का प्रवचन समाप्त होता है तो स्त्रोण का हृदय पूर्णतया परिवर्तित हो चुका होता है और वह दृढ़ निश्चय कर लेता है कि वह अब बौद्ध धर्म अपना लेगा। उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। कुछ समय पश्चात उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ कि मैंने जो कुछ किया, अपने बड़ों का अपमान किया, वह गलत था। अतः प्रायश्चित स्वरूप स्त्रोण ने यह प्रण कर लिया कि वह आज से अन्य जल का पूर्णतया त्याग कर देगा। जब यह बात गौतम बुद्ध को पता चली तो गौतम बुद्ध स्त्रोण के पास आए और स्त्रोण से पूछा, स्त्रोण, तुम संगीतज्ञ के विशेषज्ञ हो, तो मुझे बताओ, क्या मधुर संगीत निकालने के लिए वीणा के तारों को ढीला रखना पड़ता है? स्त्रोण ने कहा, नहीं भगवान। तो फिर क्या वीणा के तारों को बहुत अधिक कसना पड़ता है? स्त्रोण ने कहा, नहीं भगवान। तो तुम मुझे बताओ, वीणा के तार कैसे रखने पड़ते हैं? स्त्रोण ने कहा, भगवान, वीणा के तारों को न अधिक कसना पड़ता है और न ढीला करना पड़ता है। यदि ज़्यादा कस देंगे तो तार टूट जाएंगे और ढीला रखेंगे तो मधुर संगीत नहीं निकलेगा। तो भगवान बुद्ध इस पर कहते हैं, तो स्त्रोण, जीवन भी ऐसा ही है। इसे किसी भी वस्तुओं का पूर्णतया त्याग न करो और न ही किन्हीं भी वस्तुओं में पूर्णतया डूब मत जाओ। स्त्रोण ने अब भगवान बुद्ध की बातों को सुनकर अपने इस प्रण को त्याग दिया। किंतु इस कहानी से हमें सीख यह मिलती है कि हमें अपनी गलतियों का प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए, लेकिन प्रायश्चित इतना जटिल नहीं करना चाहिए कि जिससे जीवन को ही हानि पहुँचे। यदि जीवन ही न रहा तो प्रायश्चित करने का अर्थ ही क्या? जब स्त्रोण ने यह प्रण किया था कि वह आज से अन्न और जल का त्याग कर देगा तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना पानी पिए अधिकतम 7 दिनों तक और बिना भोजन खाए अधिकतम 2 महीने तक जीवित रह सकता। अतः स्त्रोण इससे ज़्यादा दिनों तक जीवित न रह सकता। लेकिन इस कहानी का तात्पर्य यह नहीं है कि हमें प्रायश्चित ही न करना चाहिए। हमें प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। आप जैसे ही अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, वैसे ही आपका मन हल्का हो जाता है और आपको एक शांति का अनुभव होने लगता है। शेष आधा प्रायश्चित आपके कर्मों के माध्यम से संपन्न हो जाता है। इस कहानी में स्त्रोण ने जब यह प्रण किया कि वह आज अन्न और जल का त्याग कर देगा, वैसे ही तथागत गौतम बुद्ध उसके ही प्रायश्चित स्वरूप ही गए थे और उसके इस प्रायश्चित को तुड़वा दिया था, क्योंकि ये प्रायश्चित उसकी जान ले लेता। किंतु हमें ऐसा प्रायश्चित नहीं करना है कि हम अपनी जान ले लें। हमें ऐसा प्रायश्चित करना है जिससे कि हम
खाली हो सकें और अपनी गलती को स्वीकार कर कर उन गलतियों को भविष्य में न दोहराएं।